Hello students, welcome back in today's session exercise 1.3. So I will teach you exercise 1.3 and its basics along with the question. So here are some basics. First of all, you can note the 2 points in your notebook. We can say that if P upon Q is a rational number where P and Q are integers and Q is not equal to 0, then first condition, first point है if प्राइम फैक्टर ऑफ Q, अगर इस Q यानी ये डिनोमिनेटर जो है रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है Q, इसके प्राइम फैक्टर किए जाएं और ये प्राइम फैक्टर 2 रेज टू दी पावर m या 5 रेज टू दी पावर n या 2 रेज टू दी पावर n एंड 5 रेज टू दी पावर n, बोथ दोनों ही तरह के होते हैं, देन उस कंडीशन में द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग. उस केस में इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा. यानी डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब जैसे पहले बताया मैंने, डिनोमिनेटर का डिवाइड न्यूमरेटर में दें तो जो क्वोशेंट आएगा जो डेसिमल में मिलेगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा. तो अपन इस तरह से ही पता कर सकते हैं, डिवाइड दे के ही पता कर सकते हैं और उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करके भी पता कर सकते हैं. अगर प्राइम फैक्टर में ओनली 2 आता है, इस तरह से डिनोमिनेटर फैक्टर करने पे इस तरह से आता है, या ओनली 5 की फॉर्म में आते हैं, 5 रेज टू दी पावर m का मतलब यहाँ m और n दोनों इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसको अपन जैसे लिखेंगे 2 रेज टू दी पावर 4, इसको लिखेंगे 5 रेज टू दी पावर 4, तो m और n इस तरह से, ठीक है ना. या 2 और 5 दोनों ही तरह के फैक्टर में आता है, इस तरह से फैक्टर हो गए, तो उस कंडीशन में 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 5 रेज टू दी पावर 1, ठीक है ना. तो 2 और 5 दोनों आ जाए या अकेला 5 आ जाए उसके प्राइम फैक्टर में, या अकेला 2 ही के फैक्टर बनते हैं, तो उस केस में उस रेशनल नंबर के जो रेशनल नंबर दे रखा है उसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं? हमेशा टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है. सेकंड पॉइंट है, अगर प्राइम फैक्टर करें डिनोमिनेटर का, क्यू के प्राइम फैक्टर करें एंड इज नॉट ए फॉर्म ऑफ 2 रेज टू दी पावर m और 5 रेज टू दी पावर n, यानी इस 2 की फॉर्म में भी नहीं मिलते हैं, 5 की फॉर्म में भी नहीं मिलते हैं, या 2 और 5 दोनों ही फॉर्म में नहीं मिलते हैं, तो इन तीनों में से कोई सी फॉर्म नहीं मिलती है, तब उस केस में उस रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के दो ही टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ये 2 पॉइंट्स जो अपने बताए, इस पॉइंट्स को अपन ये क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी हेल्प से समझ सकते हैं. जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट है 36 अपॉन 100. ये रेशनल नंबर दिया है आपने को, तो पूछा है इसके पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं और डेसिमल एक्सपेंशन लिख के ये बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन इस रेशनल नंबर के है ये किस टाइप के हैं, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. तो यहाँ पे अपन डिवाइड देके भी निकाल सकते हैं और जैसा मैंने पहले 2 पॉइंट बताए थे उन पॉइंट से भी निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखा अपन ने 36 अपॉन, यहाँ डिनोमिनेटर 100 है, 100 के फैक्टर करें तो 100 के प्राइम फैक्टर करने पे हमें मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 1 तो होता ही हर एक नंबर का फैक्टर, तो ये हो गया इसके फैक्टर. तो यहाँ देखें आपने को मिला क्या 36 अपॉन 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू दी पावर 2 इंटू 1, ठीक है ना. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने पर 2 और 5 की फॉर्म में अपने को डेसिमल एक्सपेंशन डिनोमिनेटर के फैक्टर मिलते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है जो मैंने लिखाया था कि 2 और 5 दोनों आ जाएं या ओनली 2 आए या ओनली 5 आए, उस केस में इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे? टर्मिनेटिंग.
तो यहाँ पे हम पता कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। अगर कहा जाए कि उसके डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालने हैं तो यहाँ हम डिवाइड देके भी निकाल सकते हैं, और एक दूसरा मेथड है जो आप आगे क्लास में 10th में पढ़ेंगे, तो डिवाइड देके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम 36 में 100 का डिवाइड देंगे, क्या आएगा 0 पॉइंट, तो यहाँ 0 आएगा, और 3 तो जो जाएगा 300 60 0, तो डेसिमल एक्सपेंशन आया आपका 0.36, 0.36। तो 0.36 आगे रिमाइंडर यहाँ 0 बचा, रिमाइंडर आगे 0 है, इसलिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ऐसे तो हम पता कर सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप क्या होगा, टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो हम यहाँ डिवाइड देके इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अपन 0.36 is terminating decimal expansion of 36/100। तो 36/100 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। डिवाइड देते जाएंगे, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आएगा डेसिमल में, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अभी नेक्स्ट है, जैसे यहाँ सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को देखें अपन। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, 1/11। अब यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि 11 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 11 × 1 आएगा, 2 और 5 तो वैसे भी नहीं आएगा। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे, तो यहाँ 1 में डिवाइड दे लेंगे 11 का, तो 0 पॉइंट, तो यहाँ 0 आएगा, एक 0 और लगा के 0 9, और यहाँ रिमाइंडर कितना आया 1। तो यहाँ देखें ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ रिमाइंडर भी कितना आ गया, तो ये वापस से यही वाला नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसके आगे यही चलना है। डिवाइड देंगे तो सेम यही नंबर रिपीट होंगे वापस से। तो जब जो आपका न्यूमरेटर में था, यानी आपका जो डिविडेंड था, सेम वही रिमाइंडर में आ गया। यहाँ से डिवाइड रोक के जितने आपकी डिजिट आए पॉइंट के बाद, उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो ये 1/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया वो 0.09, और इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट होगा अप टू सो ऑन, इस तरह से जाएगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ लिख देंगे हैंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/11 is non-terminating repeating। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन करना है। इसमें आगे 4 इसमें क्वेश्चन और दे रखे हैं, वो अपने आप थोड़ा सा परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आपका you can know that 1/7, सेकंड क्वेश्चन है, you know that 1/7 equal to 0.142857 bar. Can you predict that the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है 1/7 की जो वैल्यू है, क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही दे रखी है 0.142857, और इस पूरे के ऊपर बार है, ठीक है ना। यहाँ हमें फाइंड करना है कि 2/7, 3/7, 4/7 है ना, इस तरह से 5/7 है ना, इसकी वैल्यू 6/7 की वैल्यू
विदाउट डिवीजन के प्रिडिक्ट करनी है, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है ये बताना है, और फिर इसकी वैल्यू क्या होगी विदाउट डिवीजन मेथड से इसको प्रिडिक्ट भी करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखें 1/7 की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी पहले से दी हुई है, तो 2/7 को अपन यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, 3/7 को 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, 4/7 को 4 इंटू 1/7, ऐसे ही सेम इसी तरह से 5 इंटू 1/7 और 6 इंटू 1/7 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है, तो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू को, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 0.14285 और इसके ऊपर बार, बार का मतलब है यही पूरा पूरा ब्लॉक वापस से रिपीट आगे होता जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है ना। इसी तरह से 3 इंटू 0.14285 इस तरह से बार, यहाँ इस तरह से 4 इंटू 0.14285 पूरे के ऊपर बार, इसी तरह से 5 इंटू 0.14285 इस तरह से बार लगा के आगे भी लिख सकते हैं। और 2 से मल्टीप्लाई करके इसका जो फाइनल है, ऐसे 3 का मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर है उसको भी डेसिमल के बाद बार लगा के शो कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि 1/7 की तो वैल्यू दे रखी है, 2 से मल्टीप्लाई करके इजीली इसको हम आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट डिवीजन, ठीक है ना। तो यहाँ इस तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये आंसर आएगा 0.28574 2 से मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पूरे डेसिमल के बाद बार लगा हुआ है तो सेम इसी तरह से बार यहाँ रिपीट हो जाएगा। ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे ऐसे उसके ऊपर भी बार सेम से मल्टीप्लाई करना, 1428571 इसके ऊपर भी बार, ऐसे ही 0.571428 आएगा मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर बार। इस तरह से अपन इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट डिवीजन, ठीक है ना। तो इस तरह से आगे भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, सेम इसी तरह से 6 इंटू 0.14285 तो ऐसे ही यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके 6 से मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं विदाउट डिवीजन, ठीक है ना। ओके, पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, here is 0.6 बार, पॉइंट के बाद एक डिजिट है उसके ऊपर ही बार लगा हुआ है, और बार का मतलब है ये 6 का डिजिट बार बार आप सेम डिजिट रिपीट होगा। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू P अपॉन Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0, यानी इसको P अपॉन Q रेशनल नंबर के अंदर अपॉन में रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे केस में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ से जो आपको डेसिमल नंबर दे रखा है इसको यहाँ मान लेते हैं x, इसको वैल्यू को x मान के 0.x बार। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं और कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं और बार जो लगा हुआ है वो कितने डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है, ये दो चीज अपन ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और एक ही डिजिट है उसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो जब एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो ये इक्वेशन नंबर जो 1 हमने जनरेट की है इस इक्वेशन में पूरी में मल्टीप्लाई 10 का कर देते हैं। बाई चांस यहाँ पे 2 डिजिट होते डेसिमल के बाद 6, 3 और दोनों के ऊपर बार लगा होता तो जो इक्वेशन फर्स्ट आती इसी तरह से उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार, पूरे तीनों डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई, तो जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने ही एक के आगे 0 लगा के उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक डिजिट है सिंगल और इसके एक के ऊपर बार लगा हुआ है तो इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x
इज इक्वल टू, और इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक डिजिट इधर खिसक जाएगा पॉइंट, तो 6.666 इस तरह से आएगा, तो ये 6 के ऊपर बात, क्योंकि आगे कोई पता नहीं है। सो वन अप टू 6 जो है काफी है, आगे तक सो वन चले जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जब एक डिजिट आगे खिसकेगा तो एक 6 तो इधर आ जाएगा, पॉइंट लग के आगे जितने भी 6 होंगे तो सेम इसी की तरह उसके ऊपर भी हमने बार लगा के उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये दिस इज द इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें 10x माइनस 1x तो इक्वल टू हो जाए 9x इज इक्वल टू, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 क्यूब बार है, 6 बार ये तो आपस में 0 हो जाएगा, पॉइंट के बाद पॉइंट और 6 में से 0 हो जाएगा तो 6, तो यहाँ पे कितना आया 6। सो यहाँ पे x इक्वल टू 6 अपॉन 9, अगर ये रिड्यूस हो सकते हैं ऊपर नीचे नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसको रिड्यूस भी कर लेता हूँ, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू आ गया 2/3, यानी जो हमने x की वैल्यू ली थी ये, इस वैल्यू को हमने इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली ऐसे सेकंड नंबर है क्वेश्चन 0.4 एंड बार जो लगा हुआ है वो ओनली 7 के ऊपर है, 7 के ऊपर, तो मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0.47 बार। क्लियर? इक्वेशन नंबर ये हो गया 1। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद देखेंगे कितने डिजिट है, तो पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट है, 2 डिजिट, 2 डिजिट्स हैं, और बार लगा हुआ है वो एक डिजिट्स के ऊपर लगा, केवल एक डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं टोटल 2 डिजिट हैं, तो उतने से पूरे 2 डिजिट का मतलब एक के आगे 2 0 लगाएंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100, तो 100 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, सो दिस इम्प्लाइज 100x इज इक्वल टू, जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 है तो 2 डिजिट आ जाएंगे पॉइंट से पहले, यानी 47 पॉइंट, और इसके आगे वापस आगे रिपीट होंगे ना, नंबर आगे रिपीट होंगे ना, तो रिपीट कितना होगा, 7 ही होगा ना, क्योंकि 7 का डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी इस तरह से होगा 4 7 7 7 7 इस तरह से अप टू सो ऑन। तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा, तो ये 47 पॉइंट यहाँ पे कितना हो गया 7 7 7 चलेगा आगे, तो इसके ऊपर कितना आ गया 7 के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये तो हो गया डिजिट्स के लिए, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उससे अपन ने 100 से मल्टीप्लाई उसके लिए कर दिया। अब यहाँ पर बार जो लगा हुआ है वो एक डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, एक डिजिट के ऊपर लगा है, इसका मतलब हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 10 से, एक डिजिट के ऊपर है 10 से, अगर 2 डिजिट के ऊपर होता है तो 100 से फिर मल्टीप्लाई होता है ये इक्वेशन। तो यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 10, तो 10 से जब पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 10 इज 1000x इज इक्वल टू, और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 7 इधर आएगा, तो 4 7 तो एडिट हो जाएगा, 7 एक इधर आएगा, पॉइंट इधर, और बाकी आगे 7 आएंगे, काफी 7 होंगे, तो यहाँ लग जाएगा 7 के ऊपर बार। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर करना क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड बड़ा इक्वेशन है, 1000 है यहाँ x, यहाँ 100x है, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड को। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड में से इसको सब्ट्रैक्ट, 1000x माइनस 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा 900x इक्वल टू, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 0 हो ही जाएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, तो 0 पॉइंट इस तरह से 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, 0 फिर 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ 3 पॉइंट ये आ जाएगा आपका कितना 4, तो पॉइंट के बाद 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा 900x इक्वल टू 430। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 430 अपॉन 900, 0 से 0 रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 43 अपॉन
90. So this number is converted into P upon Q. So this is the right answer. It is question number 4, which is express 0.999 up to so on in the form of P upon Q. यानी हमें यहाँ पर 0.9999 इस तरह से अप टू सो ऑन, इसको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. And are you surprised by your answer with your teacher? अच्छा ठीक है, तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो जिस तरह से अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे पहले, यहाँ मान लेंगे 0.9 का डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो 9 के ऊपर बार लग जाएगा. और इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन की तरह इसी को वापस से P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इट इज वेरी इजी, यू कैन सॉल्व योरसेल्फ. Question number 5. What can the maximum number of digit in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? यानी क्वेश्चन नंबर जो 5th दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5th में ये आपको रेशनल नंबर दे रखा है 1/17. पूछा है इस 1/17 के अगर अपन डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो डेसिमल के कितने डिजिट के बाद सेम ब्लॉक रिपीटिंग नंबर का रिपीट होगा, कितने डिजिट के बाद वापस से वो ब्लॉक रिपीट होगा. क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन देखें यहाँ पे, इसका अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करें तो 17 into 1 है. 2 भी नहीं है इसमें, 5 भी नहीं है, और 2 और 5 होता भी, लेकिन इसमें 17 है, तीसरा नंबर अलग से आ गया. तो इसका मतलब क्या है, इसके डेसिमल एक्सपेंशन 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होंगे, इसलिए इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे. तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे तो डेसिमल के कितने डिजिट के बाद ब्लॉक वापस से रिपीट होगा. तो रिपीट होने वाली डिजिट्स कितनी है, तो हम यहाँ पे इसको सेम, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, इसको आसानी से कर सकते हैं. 17 का यहाँ पे हम डिवाइड देके देख लें, एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनेगा. तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0, तो यहाँ एक और 0, फिर एक और 0 करके, और यहाँ डिवाइड देके देखें तो पूरा डिवाइड देते हुए यहाँ नीचे तक जैसे ही ये 1 का डिजिट वापस से रिमाइंडर में यहाँ रिपीट होगा, जैसे ही नीचे रिपीट होगा तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर यहाँ पे होंगे उन सब नंबर के ऊपर बार लग जाएगा. तो यहाँ अपन काउंट कर सकते हैं कि डेसिमल के कितने डिजिट के बाद वापस से नंबर रिपीट होंगे. ठीक है ना. तो ये भी आप अपने आप कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ डिवीजन ही देना है. तो डिवीजन तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो डिवीजन देके पता कर सकते हैं कि डेसिमल के कितने डिजिट के बाद सेम ब्लॉक जो आपका डेसिमल का है बाद का वो रिपीट होगा. ठीक है ना. तो ये आपके एज लाइक होमवर्क में कर सकते हैं आप. और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. यानी उसके कॉमन फैक्टर सेम नहीं है एक के अलावा, यानी दोनों ही रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में जो डिजिट लिए हैं, जो इंटीजर लिए हैं, वो आपके को प्राइम नंबर है. ठीक है. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. तो ठीक है ना. तो इसमें कुछ एग्जाम्पल बताने हैं रेशनल नंबर के जिसमें P और Q दोनों आपके को प्राइम नंबर हो, ऐसे एक एग्जाम्पल बताने हैं और उनके कॉमन फैक्टर लेने हैं डिनोमिनेटर के. और आपको Q के लिए कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होनी चाहिए इसके, टर्मिनेटिंग. ये कंडीशन है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होने चाहिए उस रेशनल नंबर के. उसके लिए आपको रेशनल नंबर एग्जांपल के तौर पे शो करने हैं, और उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होने चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना है. एंड पूछा है इसमें कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, यानी इस रेशनल नंबर के लिए Q की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सकती है. Q मतलब डिनोमिनेटर. तो जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होंगे तो डिनोमिनेटर यानी Q के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, 2 और 5 की फॉर्म में होंगे. तो ये आपको आंसर में देना है. ठीक है ना. तो इस तरह से, तो यहाँ पे अपन देखें क्वेश्चन नंबर जैसे 6 है, तो हमें कुछ एग्जांपल जैसे लेने हैं. तो यहाँ एग्जांपल के तौर पर P अपॉन Q की फॉर्म में हम रेशनल नंबर ले सकते हैं, लेकिन वो रेशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी P और Q दोनों ही कैसे होने चाहिए, आपके को प्राइम नंबर. ठीक है ना. तो जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 1/2 लिया, तो अपन यहाँ पे इसके ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर. ठीक है ना. इनके फैक्टर तो सेम होंगे नहीं ना, एक को छोड़ के, एक तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, जो दोनों को प्राइम नंबर है. ठीक है ना.
और जैसे यहाँ पे ले लिया हमने 2/3, लेकिन इसमें 3 में क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ऐसे नंबर लेने हैं, है ना। या 7/20 ले लिया, ठीक है ना। जैसे अपन डिवाइड देंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 0.5, पूरा डिवाइड चला जाएगा, रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हैं आपके, टर्मिनेटिंग। 4 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 0, ठीक है, 0.25 आएगा। और जैसे 7/20 है तो इसमें अपन करेंगे तो ये कितना आएगा 0.35 इसका क्वोशेंट। तो तीनों केस में क्या है, पूरा डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये कैसे होगा, डेसिमल एक्सपेंशन इसके टर्मिनेटिंग हो गए। तो ये हमने एग्जांपल पूछे थे जो दे दिए, ये 3 एग्जांपल हो गए आपके। तो तीनों की डेसिमल एक्सपेंशन कैसे है, टर्मिनेटिंग है। अब पूछा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो Q की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, तो Q की प्रॉपर्टी यानी आपकी डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी देखें। टर्मिनेटिंग के लिए डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी यानी 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 into 1 आएगा, 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 into 2 into 1, है 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 into 2 into 5 into 1। यानी कहने का मतलब इन तीनों ही रेशनल नंबर के अंदर डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो 2 की फॉर्म में होंगे या 5 की फॉर्म में होंगे या 2 और 5 दोनों फॉर्म में होंगे, तभी उस केस में डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आएंगे, टर्मिनेटिंग आएंगे। तो यहाँ हम नीचे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर the prime factor of Q must be in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m and n आर नेचुरल नंबर कह सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये उसके लिए कंडीशन होगी। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। इट इज क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना। 3 डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं जिनके 3 नंबर बताने हैं, 3 जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो इर्रेशनल नंबर के होते हैं। तो कोई से भी 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं, अपन कोई से भी 3 इर्रेशनल नंबर लिख सकते हैं। इर्रेशनल नंबर लिखने के लिए आपके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। यानी डिजिट टर्मिनेट भी नहीं होगी और सेम डिजिट डेफिनेट इंटरवल के बाद रिकरेंस भी नहीं होगी, यानी रिपीट भी नहीं होगी। तो ऐसे नंबर्स हम कहीं अपने मन से लिख सकते हैं। सो देयर आर द 3 irrational numbers are, तो अपन कोई से भी लिख सकते हैं। लिख दिया 2.20, 200, 200 और अप टू 100 इस तरह से। तो यहाँ देखेंगे अपन यहाँ 20 या 200 या 2000 और आगे 100 चलता जा रहा है। तो यहाँ वापस रिपीट नहीं हो रहा है सेम डेसिमल के बाद नंबर। तो यहाँ कहेंगे अपन नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा नंबर और नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे सेम डेफिनेट इंटरवल के बाद कोई नंबर सेम रिपीट नहीं हो रहा। तो अपन तमाम नंबर लिख सकते हैं अपने मन से, कैसे भी लिख सकते हैं 400, 400 और अप टू 100, या लिख सकते हैं 3.789593286053 और अप टू 100 इस तरह से चलता जा रहा है। तो यहाँ पर कोई नंबर ऐसा नहीं है कि सेम नंबर डेफिनेट है। 78 है तो यहाँ रिपीट हो रहा हो, या ऐसे पूरा नंबर कोई सेम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये सब कैसे आपके इर्रेशनल नंबर है, इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 9/11। तो 5/7 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर, डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ से नंबर दे रखा है आपका 5/7
एंड सेकंड नंबर है आपका 9/11। क्वेश्चन नंबर है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। 5/7 एंड 9/11 ये दो आपके रेशनल नंबर हैं, और इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें केवल कितने चाहिए, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर चाहिए। इरेशनल नंबर तो कोई से भी दो रेशनल नंबर हो तो दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होते हैं। ये रिमेंबर रखना, अच्छी तरह से याद रखना। तो यहाँ पे ये दो नंबर हैं, इनके बीच में दो अपने 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे अपन देखें पहले तो ये नंबर कैसे हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में तो होते नहीं कि रेशनल नंबर है, तो अपन यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के ये पता करेंगे कि ये नंबर कौन सा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो 5/7 का अपन डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 0.714285714। डिवाइड देके अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और अप टू सो ऑन। यानी यहाँ देखें अपन यहाँ से यहाँ तक, और ये 714 आगे फिर इसी तरह से रिपीट होने लग गया। तो यहाँ देखा जाए तो अपन इस तरह से कह सकते हैं यही कि यही नंबर आपका वापस रिपीट होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये इसका। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो यहाँ आता है आपका 0.8181 इस तरह से आएगा, 818181 तो आगे चलता जाएगा ये। तो ये इस तरह से दो डेसिमल एक्सपेंशन, इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। अब इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो यहाँ से देखें अपन 0.71 और यहाँ पर 0.81, डेसिमल के बाद दो डिजिट ले लो, केवल इसी को नजर में रख लो, है ना। तो 0.71 और 0.81 के बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, हमें केवल 3 चाहिए। तो यहाँ पे हम इरेशनल नंबर है ना, सो हेंस 3 required irrational numbers are। तो पहला नंबर जैसे 71 है तो यहाँ से इसके आगे चलें तो 0.72 आ जाएगा। 72 एक 0 लगा लो, 72 000 लगा दो, 72 000 लगा ले। इस तरह से अपन बना सकते हैं एक नंबर। तो ये हो गया। 72 के बाद 73 भी आता है, 74 75 कैसे भी ले सकते हैं। 0723 00723 000 और अप टू सो ऑन अपन कई बना सकते हैं। इसमें 0.79 ले लीजिए, 0079 तो इजी है एकदम। तो इस तरह से तो ये दोनों देखो 72 और 79 के बीच में, यहाँ पे 81 से, तो दोनों के बीच में ही आएंगे ना ये दोनों तीनों नंबर। तो इस तरह से अपन कई नंबर बना सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स बना सकते हैं। सो हियर द सॉल्यूशन। सो और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग नंबर्स रेशनल और इरेशनल। ये क्लासिफाई करना है कि जो नंबर्स दे रखे हैं ये रेशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पे देखा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है √23। तो यहाँ पे देखेंगे 23 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो डेसिमल में आएगा, ठीक है ना। तो इसका निकलेगा डेसिमल। तो जितने भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं और उसके ऊपर हम यहाँ लगा देते हैं स्क्वायर रूट का साइन, तो ऐसे नंबर क्या बोले जाते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये आपका कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो इसको हमने क्लासिफाई किया, दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है। सेकंड है इसमें √225। अब स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी लगाए, लेकिन 225 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 225 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना आता है 15। और 15 यानी आपका नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, इसलिए सारे इंटीजर, सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर होते हैं। सो इट इज रेशनल नंबर, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन है इसमें, थर्ड है 0.3796। 0.3796 ये डेसिमल एक्सपेंशन है। इसके आगे कोई आगे सोन का साइन नहीं लगा हुआ है, डैश नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो इट इज रेशनल नंबर,
ठीक है ना। डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होता है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जैसे शो हो रहा है, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें 7.478 478 और अप टू सो। तो यहाँ पे देखें अपन, ये नंबर पॉइंट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन है, तो पॉइंट के बाद आपका 478 वापस से रिपीट हुआ, और ऐसे ही आगे भी रिपीट होता है। तो इसको इस तरह से अपन लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर लगा के, बार लगा के भी शो कर सकते हैं, और जैसे ही बार लग गया वैसे ही ये नंबर कैसा हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, नंबर है आपका 1.1010001004, ठीक है ना, एंड 1 और अप टू सो, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अपन, ये डेसिमल एक्सप्रेशन है, यहाँ पे 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से वो रिपीट हो रहा है। सेम नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा है, और आगे अप टू सो है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सेम नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये कैसा हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किसका होता है, इरेशनल नंबर का। तो ये आपका इरेशनल नंबर है। So now guys, here is the whole solution of exercise 1.3. Hope you can understand very easily. So thank you, and do homework in your notebook, and till then, goodbye, see you next slide. Goodbye.